बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम कबूल करने से पहले हजरत उमर बिन खत्ताब तिजारत के सिलसिले से अपनी तिजारती काफिले के साथ मक्का से शाम गए। काफिले में कुरैश के कई और बड़े सरदार भी शामिल थे। अपना सारा माल व अहबाब बेचकर वापस मक्का रवाना होने लगे तो उन्हें ख्याल आया कि उनकी एक रिश्तेदार खातून ने उन्हें सोना बेचकर कुछ जरूरियात की चीजें जैसे कपड़े वगैरह ले आने को कहा। उस वक्त हजरत उमर ने अपने काफिले के लोगों से कहा, मैं वापस दमिश्क जा रहा हूँ क्योंकि मेरा एक काम और भी बाकी है जो उस औरत ने मुझे सौंपा था। लोगों ने कहा, तुम अपना काम जल्दी खत्म करके लौटना। हजरत उमर ने वापस दमिश्क लौटने तक बाजार बंद हो चुका था। आपने एक मुसाफिर खाने में ठहर गए। थोड़ी देर गुजरी, आपने देखा एक नेक और परहेजगार बंदा वहां आया और हजरत उमर को देखा और उन्हें अपने घर ले गया, जबकि वो शख्स आप हजरत उमर को जानता भी नहीं था। लेकिन हजरत उमर की निहायत ही खूबसूरत अंदाज में मेहमान नवाजी की और फिर बाद में उस शख्स को पता चला कि हजरत उमर बिन खत्ताब उनके वालिद को पहले से जानते थे। सारे दिन की भागदौड़ की वजह से हजरत उमर बहुत ही थके थे। खाना खाकर हजरत उमर सो गए और वो शख्स रात भर अल्लाह ताला की इबादत और जिक्र में मशगूल रहा। जब सुबह हुई, वो शख्स हजरत उमर से कहा, आप अकेले बाजार मत जाना क्योंकि बाजार में बहुत से चोर उचक्के घूमते हैं और नए लोगों को देखकर वो उन्हें लूट लेते हैं। यह कहकर वो शख्स सो गया। उसके बाद हजरत उमर ने उन्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा और बाजार अकेले ही चले गए। देखा कि बाजार अभी खुला नहीं था। उतने में एक पादरी अपने नौकरों के साथ बाजार आया। जब आपको देखा तो नौकरों से कहने लगा, देखो वो शख्स को, उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो भारी और वजनदार काम आसानी से कर सकता है और वो इस शहर में नया भी है, उसे पकड़ कर लाओ। आप हजरत उमर को उसके नौकरों ने पकड़ लिया और उन्हें एक घोड़े पर बिठाकर एक गिरजा घर ले गए। वहां जाकर एक हथौड़ा आप हजरत उमर को दिया और एक दीवार तोड़ने को कहा। आपने सारा दिन मेहनत किए। शाम हुई जब जाके आपको छुट्टी मिली। हजरत उमर ने फिर वही मुसाफिर खाने में वापस गए। देखा कि वही नेक शख्स आया और कहने लगा, तुम कहाँ चले गए थे? चलो मेरे साथ। अपने साथ घर ले गया और आपकी बहुत ही खातिर मदारत की और कहा, कल बाजार जाते वक्त मुझे साथ ले जाना, अकेले मत जाना। ये कहकर वो शख्स इबादत में मशगूल हो गया और हजरत उमर भी सो गए। जैसे दूसरे दिन सुबह हुई, हजरत उमर नींद से बेदार हुए। देखा कि वो शख्स आप हजरत उमर का मेजबान सो रहा है और आप उसे उठाना मुनासिब नहीं समझा। आप अकेले ही बाजार चले गए। देखा कि बाजार बंद था। उतने में वो पादरी दोबारा इत्तेफाकन उसी बाजार में हजरत उमर से मिला और अपने नौकरों से कहा, मुझे पकड़कर अपने साथ ले गए और काम पर लगा दिया। दीवार तोड़ते तोड़ते धूप तेज हो गई। गर्मी की तपश से मेरा हाल बेहाल हो गया और सारे लोग वहां से जा चुके थे। आप धूप और प्यास की वजह से थके हुए एक दीवार के साए में बैठ गए। इतने में वो पादरी एक घोड़े पर सवार हुआ आया और कहने लगा, हमारे जाने के बाद तुम यहाँ पर आराम कर रहे हो। तुम्हें यहाँ आराम करने नहीं बल्कि काम करने लाया गया है। हजरत उमर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन आप अकेले थे। गैर मुल्क में आपके पास कोई हथियार भी नहीं था। आप खामोश रहे। वो पादरी घोड़े से नीचे उतरा और हजरत उमर के सर पर रोब लगाई। उस वक्त आप हजरत उमर का सब्र का बांध टूट गया। आपने अपने पास जो हथौड़ा था
वो उठाया और पादरी के सर पर दे मारा और एक दीवार का एक बड़ा सा टुकड़ा उठाकर उसके सर पर दे मारा। उस वक्त पादरी बहुत चिल्लाया और शोर मचाया, लेकिन वहां पर कोई मौजूद नहीं था, कोई उसकी आवाज नहीं सुनी। जैसे ही हजरत उमर ने पादरी के सर पर पत्थर दे मारा, वो उसी जगह पर हलाक हो गया। हजरत उमर उसका घोड़ा लिए और वहां से निकल पड़े। जिस रास्ते से वो आए थे और वो रास्ते में कोई आपको पहचान न ले, ये सोचकर आप रास्ता बदल लिया और दूसरा रास्ता इख्तियार किया और वहां से चलते चलते आपका गुजर एक ईसाइयों की बस्ती से हुआ। जब हजरत उमर को एक ईसाई पादरी ने देखा, वो कहने लगा, आपको देखकर ऐसा लग रहा है आप बहुत ही थके हुए हो, तुम यहाँ रहने वाले भी नहीं हो और तुम किसी परेशानी में मुब्तला हो। ये सुनकर हजरत उमर कहने लगे, तुम्हें कैसे अंदाजा हुआ कि मैं यहाँ परेशान हूँ? पादरी ने हजरत उमर की बातों को टाल दिया। हजरत उमर ने बताया कि वो तिजारत के सिलसिले मक्का से शाम आए थे और वो मक्का के रहने वाले हैं। किसी जरूरी काम की वजह से अपने काफिले वालों से जुदा हो गए। ये सुनकर पादरी कहने लगा, कोई बात नहीं, यहाँ पर तुम महफूज हो, यहाँ तुम्हें कोई किस्म का खतरा नहीं है और जब तक चाहो तुम यहाँ पर रुक सकते हो। और हजरत उमर की बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेहमान नवाजी की। जब सुबह हुई तो पादरी ने आपसे कहने लगा, आप यहाँ मजीद रुकना चाहते हो? हजरत उमर ने कहा, मैं अब यहाँ से अपने वतन रुखसत होना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद पादरी ने अपना एक गधा, निहायत ही खूबसूरत और ताकतवर था, मुझे दिया, जिस पर बहुत सारा कीमती सामान, तोहफे और खाने का सामान लदा हुआ था। और पादरी ने मुझे अकेले में लिया और कहने लगा, ऐ उमर, आप पर मेरा हक वाजिब हो गया है। और कहने लगा, आपसे मुझे एक फर्ज है। हजरत उमर कहने लगे, आप जैसा बड़ा शख्स, बड़ा आदमी मुझसे भले क्या ही फर्ज रख सकता है? पादरी कहने लगा, मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसे अल्लाह के आसमानी किताबों का इल्म अता किया गया है और मैंने तुम्हारी जात में ऐसी निशानियां देखी है जो बहुत जल्द एक मुद्दत वक्त के खत्म होने पर हालात में जबरदस्त तब्दीली आएगी और उस वक्त आप हमारे मुल्क के हाकिम बन जाओगे और यहाँ पर हर तरफ आप ही का हुक्म चलेगा। और उसके बाद पादरी कहने लगा, अपनी जेब से एक कलम और कागज निकाला और हजरत उमर से कहा, मेरी गर्ज ये है कि तुम इस कागज पर लिख दे, तुम इस गिरजे के किसी और इसकी जायदाद पर किसी किस्म का कोई मौसूल नहीं लागू करोगे। आपने फरमाने लगे, आप मुझसे कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो? पादरी कहने लगा, कसम है उस खुदा की जिसने ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल फरमाई, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो सच है। हजरत उमर ने पादरी की बातों को इसका वहम समझा और वो जैसा कह रहा है हजरत उमर ने वैसा ही उस कागज पर लिख कर दे दिया। और हजरत उमर फरमाने लगे, जब वहाँ से रवाना हुआ, रास्ते में मुझे कई जगहों पर ईसाइयों की जमातें मिली। इन्होंने मुझे पादरी के गधे पर सवार देखकर बड़ी ही खातिर और मदारत की और जगह जगह में ईसाइयों का मेहमान बनता गया। जब मैंने तबूक के करीब पहुंचा तो देखा एक कुएं के पास डेरा डाले हुए मेरे साथी जिसे मैंने जिस जगह पर छोड़ा था वो मुझे मिल गए। मुझे देखकर मेरी तरफ दौड़े चले आए और मुझसे मिलकर बहुत ही खुश हुए और मुझसे कहने लगे, हमने इस जगह को खोज कर दिया जहां तुम हमें छोड़ गए थे और हम तुम्हारे बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान थे और ये तो बताओ कि तुम इतने दिन कहाँ थे? हजरत उमर ने अपना
حال بیان کیا۔ اس تجارتی قافلے میں قریش کے ایک سردار ابو سفیان بھی شامل تھے۔ مجھے اس گدھے پر سوار دیکھ کر کہنے لگے، یہ نوجوان کو دیکھو، اگر اسے ایسی جگہ پر چھوڑ دے جہاں پانی اور رزق نہ ہو، یہ پھر بھی بھوکا نہیں رہے گا۔ پادری نے کہا تھا، اگر تم اپنے ساتھیوں کے پاس واپس پہنچ جاؤ تو گدھے کو اسی جگہ پر چھوڑ دے۔ جب حضرت عمر نے گدھے کو اس کنویں کے پاس باندھ دیا، یہ دیکھ کر ابو سفیان کہنے لگے، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم اس گدھے کو ایسی جگہ پر چھوڑ دیا جہاں اکثر چور اور چکے گھومتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا، اس کے مالک نے مجھے ایسا ہی کرنے کو کہا ہے۔ اب اس جگہ کو گدھے والے کنویں کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ مکہ روانہ ہوئے۔ جب مکہ پہنچے تو میں نے کئی دنوں تک پادری کے باتوں کو بھلائے نہیں بھول پایا۔ مکہ میں ایک اہل کتاب جسے کوئی نہیں جانتے تھے، میں نے ان کے پاس پہنچا۔ قریش کے کچھ سردار جو انہیں جانتے تھے، میں نے اس شخص سے ملا اور کہا، میں تمہیں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں، پہلے آپ مجھ سے عہد کریں کہ آپ کسی کو نہ بتائیں گے اور یہ راز کی بات راز ہی رکھیں گے۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو۔ پھر میں نے انہیں اپنے سفر کی تمام راز کی باتیں بتائی۔ وہ شخص مجھے دیکھ کر کہنے لگے، اے ابن خطاب، تم جس شخص کی بات کر رہے ہو وہ اور تم نے جسے موصول کی معافی کا وعدہ لکھ کر دیا ہے وہ اس زمانے کے عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم ہے اور وہ آسمانی کتابوں کا علم رکھتا ہے، اور جو کچھ اس پادری نے کہا وہ سب کچھ سچ ہے، اور جلد ہی وہ سچ حقیقت میں بدل جائے گا، اور بہت جلد مکہ میں ایک بہت ہی بڑا انقلاب آئے گا اور سب کچھ بدل جائے گا۔ یہ سننے کے بعد میں وہاں سے گھر واپس روانہ ہوا اور میں نے اس شخص کی باتوں کو اپنے دل میں رکھا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد قریش کے مجلسوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہونے لگا، جس سے لوگ بہت ہی چڑھتے تھے، کیونکہ وہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کو کہتے ہیں اور بتوں کی پوجا کرنے سے منع کرتے ہیں۔ پہلے تو میں بھی اسلام کے سخت خلاف تھا، پھر مجھے جلدی ہی یقین ہوا جو آسمانی کتابوں کے جاننے والے عالمی پادری نے مجھ سے کہا تھا وہ سب کچھ دھیرے دھیرے سچ ہونے لگا تھا۔ پھر نبوت کے 6 سال حضرت عمر نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار ساتھی بن گئے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وفات کے 13ویں ہجری میں آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ یوں ہی کچھ عرصہ گزرا، اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے اپنے خلافت کے زمانے میں شام تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد کچھ عیسائیوں نے آپ کی بہت ہی خاطر و مدارت کی۔ انہی میں سے ایک بزرگ، نہایت ہی بزرگ عیسائی جس کے بال برف کی طرح سفید ہو چکے تھے، وہ بھی میری خدمت میں حاضر ہوا اور میری بہت ہی اچھی طرح سے مہمان نوازی کی، اور وہ شخص مجھ سے پوچھنے لگا، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ حضرت عمر فرمانے لگے، اگر تم دمشق کے فلاں گرجا گھر کے پادری ہو تو میں تمہیں پہچانتا ہوں۔ پادری کہنے لگا، جی ہاں، میں وہی پادری ہوں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، حضرت عمر کہنے لگے، میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا، اور جو معصول میں آپ کو لکھ کر دیا تھا اسے بھی میں نے پورا کیا۔ یہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مختصر سا واقعہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر اسی طرح کی اور بھی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست اور احباب میں شیئر کریں۔